वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल MSCC एजुकेशन फैमिली। तो कैसे हैं छात्रों? आज एक ज़बरदस्त क्वेश्चन लेके आया हूं जो क्लास 10 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है 2022 के लिए। तो इसका पहला जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये है आपका विद्युत जनित्र, जिसको जनरेटर करते हैं। शादी विवाह में जो देखते हैं आप इधर उधर, जिससे बिजली उत्पन्न करते हैं, करंट, तो उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये पूरा 5 नंबर का आता है और इसे आपको अच्छी तरह से देखना चाहिए। देखिए विद्युत जनित्र का ये आप देख रहे हैं, एक सिंपल सा डायग्राम तैयार किया है जो आपके लिए बहुत साधारण है, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं और सिंपल है। ये बीच में आपका जो है कुंडली रखा हुआ है, आप इसको घर में रिवाइज करें, बहुत सरल है और हमारे अनुसार से तो बेस्ट है, बनाने में भी कोई दिक्कत ना होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले विद्युत जनित्र होता क्या है? तो इसका परिभाषा है कि वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत जनित्र कहलाता है। तो बहुत शॉर्ट है, ध्यान से रखिएगा इस बात को और नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉपी में उतार लीजिए जिस तरह से बना है। और इसमें खासकर सिद्धांत तो पूछता ही है। तो सिद्धांत क्या है? जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है तो उसके फलस्वरूप उस चालक में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो आप गौर से देख लीजिए, जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है तो उसके फलस्वरूप उस चालक में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। चलिए यहाँ तक हमको आशा है कि आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, उतार लेंगे। चलिए आप आराम से देखते हैं विद्युत जनित्र को। ये आपके पास 2 ध्रुव है, NS नॉर्थ साउथ, और ये बीच में कुंडली है और कुंडली जो है AB C और D है। और ये बीच में देख रहे हैं आप एक छड़ लगा हुआ है और इसमें B1 है, B2 है, ये R1 है, R2 है, ये बीच में ये देख रहे हैं एक बैटरी है, एक गैल्वेनोमीटर। क्या ये गैल्वेनोमीटर? ठीक है, चलिए इस पे चर्चा कर लेते हैं। आप देख लिए और आगे क्या है इसके। अब ये जब बना लेंगे आप, यहाँ कुंडली आप लिख दीजिएगा, ठीक है। ये आप कुंडली अच्छी तरह से लिख दीजिए। फिर आप देख लिए। अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये है कार्य विधि। ये इम्पोर्टेंट है, आपको लिखना पड़ेगा। जब आप विद्युत जनित्र क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, अगर लिख लेंगे तब आप और चित्र बना लेंगे, तब आपको कार्य विधि लिखना। तो कार्य विधि सिंपल है, बस आपको ध्यान रखना है, आप इसको रिवाइज करते रहिए। कहता है कार्य विधि, जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार घुमाया जाता है कि AB ऊपर की ओर तथा CD नीचे की ओर गति करे। तो इसको देखिए, यहाँ बोल रहा है क्या कि AB कहाँ जाएगा? ऊपर। कहाँ जाएगा? ऊपर। और ये CD कहाँ जाएगा? नीचे। जब इस प्रकार गति करे, ऐसे है ना, इस प्रकार गति करे तो देखिए क्या होता है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली में धारा की दिशा ABCD की ओर होगी। यदि कुंडली में फेरों की संख्या अधिक हो तो फेरे से उत्पन्न विद्युत धारा संकुलित होकर एक शक्तिशाली धारा का निर्माण करती है। ध्यान दीजिएगा, कहता है कुंडली में धारा की दिशा अगर ABCD की ओर होगा तो कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होगा। अगर बात बताओ, अगर फेरों की संख्या अधिक होगा तो उससे जो धारा उत्पन्न होगा तो वो तो शक्तिशाली होगा ना, है ना। इस स्थिति में बाह्य परिपथ में धारा ब्रूस जो है, बाह्य परिपथ में जो धारा ब्रूस है B2 से B1 की ओर होगा गति। तो आप देख लें, ये आप B2 है, ये B2 से क्या आएगा? ये B2 से इस तरह जाएगा ना। जब आप ये देखिए ऐसे चलेगा तो ये भी तो स्वाभाविक किस तरह से घूमेगा। बट कहता है कि ये तो हो गया कि B1 से B2 से B1 की ओर गति। आधे चक्कर के बाद भुजा AB नीचे की ओर तथा भुजा CD ऊपर की ओर जाएगा। तो आधे चक्कर जैसे होगा
तो ये जो ए बी जो है ना अब उल्टा नीचे आ गया, है ना। तब और ये सी डी जो है ये क्या हो गया, ऊपर आ गया। गौर से देख रहे हैं ना, अब उल्टा हो जाएगा। ओके, तो कहता है कि आधे चक्कर के बाद भुजा ए बी नीचे की ओर तथा भुजा सी डी ऊपर की ओर गति करती है। अतः विद्युत धारा की दिशा डी सी, तो ध्यान दीजिएगा क्या कहता है कि आधे चक्कर के बाद भुजा ए बी नीचे की ओर और भुजा सी डी ऊपर की ओर गति करे। अतः विद्युत धारा की दिशा, अब देखिए पहले हो रहा था ए बी नीचे में सी डी, अब उल्टा हो गया। क्या हो गया, हो गया पहले डी सी नीचे में बी ए हो गया, है ना। तो उसके बाद देखिए क्या होता है, धारा की दिशा में परिवर्तित प्रत्येक आधे चक्कर के बाद होती है। ऐसा जो ये जो घटना घट रहा था ये आधा चक्कर होने के बाद ये वापस आ गया। ऐसी धारा जो प्रत्येक आधे चक्कर के बाद अपनी दिशा में परिवर्तन करे, है ना। ध्यान दीजिएगा क्या बोला, ऐसी धारा जो प्रत्येक आधे चक्कर के बाद अपनी दिशा में परिवर्तन करे उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा क्या है, ध्यान दें, ऐसी धारा जो प्रत्येक आधे चक्कर के बाद अपनी दिशा में परिवर्तन करे उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहलाता है। तो अगर आप इसको पसंद करते हैं तो ज़रूर है कि आप सब्सक्राइब कीजिए और सिंपल में बना के, और इसमें नंबर कटने वाला नहीं, ठीक है। आप एकदम अच्छा से इसको घर में रिवाइज कीजिए और आराम से विद्युत जनित्र के बारे में सिद्धांत और ये चित्र, उसके बाद जो है कि कार्यविधि आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अगर पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके द्वारा दूसरे को भी लाभ मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तत्काल के लिए जय हिंद जय भारत।